उम्मीद है बड़ा ही होगा, उम्मीद है बेटर ही होगा। अपने को जब सोचना ही है तो बहुत बड़ा सोचेंगे, अपने को जब सोचना ही है तो अपने को सोचना है कि अपन पूरी दुनिया को बदलेंगे। ओके, सोचने पे कौन सा टैक्स लगता है यार? सोचने पे कोई टैक्स नहीं लगता, सोचने पे कोई आके आपको कुछ बोलने नहीं वाला है। तो मैं तो ये सोचता हूं कि इंडिया क्या वर्ल्ड का सबसे बड़ा ट्रेनर मैं ही हूं। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि जो ऑलरेडी बड़े हैं वो कोई प्रॉब्लम में है या उन वो छोटे हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं बहुत बड़ा बनूंगा, ये मेरा बिलीफ है। बड़ा बनने का मतलब ये नहीं है कि मैं उनको नीचा दिखा दूं या वो। बड़ा बनने का सिंपल सा मतलब है, अगर वो 10 करोड़ लोगों को चेंज कर रहे हैं तो मैं भी 10 करोड़ को चेंज करूंगा। वो 100 करोड़ लोगों को चेंज कर रहे हैं तो मैं भी 100 करोड़ को कर सकता हूं, क्योंकि दुनिया में किसी भी एक भी आदमी ने कुछ भी काम किया है तो अपन भी कर सकते हैं। एक आदमी मुझसे आता है, बोलता है आप अंबानी क्यों नहीं बन रहे, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखा रहे हैं। क्योंकि मैं अंबानी नहीं बनना चाहता, मैं अंबानी बनाने वाला बनना चाहता हूं। दोस्तों, 600 बिजनेसमैन को पूना में ट्रेन किया, और हर बिजनेसमैन की लाइफ में 1 साल की मेरी ट्रेनिंग के बाद एवरेज, 1 साल के अंदर एवरेज जंप जो आया वो मिनिमम 5 करोड़ का आया। 5 करोड़ इंटू 600 कर लो आपको कैलकुलेशन। 5 करोड़ यानी 50 करोड़, 500 करोड़ इंटू 6, 3,000 करोड़ का टर्नओवर बढ़ा मेरे वर्कशॉप के कारण पूना के उन 600 बिजनेसमैन में। एंड वो 1 साल का टर्नओवर था, और 5 साल 4 साल किसी को हो गए, तो टोटल 10,000 करोड़ का टर्नओवर बढ़ चुका है। और जैसे कि 2-3 फीडबैक आया कि हमारा बिजनेस बढ़ गया, ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच से, ऐसे तो 10 लाख 20 लाख लोग ट्रेन हो चुके हैं, उनमें से पता नहीं कितना किसका बना। तो ओवरऑल इंडिया के गुड जीडीपी में मेरी स्किल के कारण 1,000 करोड़ मिनिमम ऐड कर चुका हूं। ऑलराइट, सो मुकेश अंबानी जैसे लोग बनाना मेरा काम है। अगर आप अब्दुल कलाम साहब से कहते मुकेश अंबानी क्यों नहीं बन रहे, तो मिसाइल कोई और नहीं बना पाता। ऑलराइट, तो राष्ट्रपति कोई और नहीं बनता। आप अगर गांधी जी से कहते कि सर आप तो इतने बड़े राष्ट्रपिता हो, तो आप टाटा क्यों नहीं बन रहे, तो टाटा अगर वो बन जाते तो स्वतंत्रता की लड़ाई कोई और नहीं लड़ता हो, स्वतंत्र होता नहीं हमारा देश। सो दोस्तों, हर किसी को एक अलग रोल मिला है, आपको आपके रोल में समझना है कि आपका पर्पस क्या है और उस पर्पस के साथ आगे कैसे बढ़ना है। यस, जीडीपी में 1,000 करोड़ तो ऐड कर चुका हूं, एंड आई एम टेलिंग यू, आने वाले 10 सालों में कम से कम 10 लाख करोड़ इस जीडीपी में इंडिया की मेरे काम के कारण होंगे। और ये मैं चाहता हूं कि आप भी समझ लें, क्योंकि आप और मैं छोटे नहीं हैं। आप और मैं छोटे बनने के लिए पैदा ही नहीं हुए हैं। आप और मैं इस इतिहास को बदलने के लिए पैदा हुए हैं। बस फर्क इतना है, किसी का इतिहास बदलने का तरीका ऐसा होता है कि पूरी दुनिया में वो दिख जाता है, और कोई बहुत ही बैलेंस छोटा काम करता है, लेकिन उसका काम का सिग्निफिकेंस ऐसा होता है। क्रेडिट शायद विक्रम साराभाई को मिला, क्रेडिट शायद अब्दुल कलाम साहब को मिला, लेकिन डीआरडीओ में जो लाखों साइंटिस्ट या हजारों साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, उन लोगों ने भी देश का इतिहास बदला है। ऑलराइट, बस देखो सफलता क्या है, लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैं एक ही चीज कहता हूं, सफलता वो है जिसमें पहली कंडीशन, आप वो काम कर रहे हो जो आपको दिल से पसंद है, नंबर 1। ऑलराइट, दूसरी कंडीशन, जहां पे आपको कम मिले या ज्यादा मिले, आप स्टिल वो ही काम करना चाहोगे जिंदगी भर। ओके, राम, मुझे इस काम में कम मिला ज्यादा मिला, मैं जिंदगी भर अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या करना चाहोगे, तो मैं यही काम करना चाहूंगा। ऑलराइट, इससे इसी में कभी काउंसलिंग हो गया, तो इसी में कभी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हो गया, लेकिन करना यही चाहूंगा। स्पिरिचुअल ट्रेनिंग, मेडिटेशन, सब कुछ हो गया, लेकिन जिंदगी बदलने से रिलेटेड काम। तो पहली कंडीशन, आप वो काम कर रहे हो जो आपको दिल से पसंद है। दूसरी कंडीशन, ओके, दूसरी कंडीशन, आप इस काम को कंटिन्यू कर सको। ऑलराइट, चाहे पैसा मिले चाहे नहीं मिले, कंटिन्यू इसी को करने की इच्छा हो मरते दम तक, तो आप सफल हो। ओके, हर वो इंसान सफल है जो खुशी के साथ इवेंट कर रहा है, डांसिंग कर रहा है, म्यूजिक बजा रहा है, और उसको कम मिल रहा है ज्यादा मिल रहा है, पेंटिंग कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है मेरी पेंटिंग नहीं बिक रही, नहीं बिक रही। इट्स ऑल राइट। मैं 3-4 दिन पहले मेरे एक मित्र से मिला, जो कि यहीं से मेरे होम टाउन से, और पेंटिंग्स बनाता हूँ, मतलब सॉरी माइक्रो, मैं काफी कुछ लिख सकता हूं, तो मैं उसके अंदर हूं। माय गॉड, उनका नाम है सुदर्शन। किसी दिन मैं उनको आपसे अवगत करवाऊंगा। कुछ और करना चाहोगे? नहीं, कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। आई लव दिस वर्क। ऑलराइट, उसको करने के चक्कर में उनकी आंखों पे बड़ा चश्मा लग गया, क्योंकि उसके अंदर बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है। बोलता आई एम ओके विद दैट, दैट्स द पावर, ये है पावर। मेरा एक दोस्त हुआ करता था, शिजी सोमन, उसको मैं लाइव लाने वाला हूं आपके साथ 26 तारीख से लेके 30 तारीख के बीच में। ओके, 15 मिनट के लिए लाइव लाऊंगा उस बंदे को। हो गया बाइक से, एक्सीडेंट होने के कारण दोनों आंखों के आई थिंक रेटिनास वगैरह या कॉर्निया वगैरह सब डैमेज हो गए।
आज तक ढंग से देख नहीं पाता, मतलब उसकी आई साइट अगर मैं बोलूँ तो जब मैं उस सब मेडिकल ट्रीटमेंट सब चले, पहचान ही नहीं पाएँगे आप, क्योंकि वो इतना कॉन्फिडेंस से अपनी चीज़ों को करता है कि कई बार तो उसका वो इंग्लिश का ट्रेनर था एंड कई बच्चे उसके बैच अटेंड करते थे 1-1 डेढ़-डेढ़ महीना, और 1 डेढ़ महीने के बाद से कभी मुझसे बात करते थे, तो देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं शिजी सर, दिखता नहीं है फिर धुंधला दिखता है उससे भी, हमेशा हंसमुख, हमेशा पावरफुल, कभी उसने अपने चेहरे पे मैंने उसके मायूसी नहीं देखी उस लड़के के। एंड उसके बाद लेकिन वो अपनी इस आंखों की क्योर को उसने कहा मुझे सोल्यूशन चाहिए, प्रॉब्लम तो है, सोल्यूशन चाहिए, मुझे इसका क्योर ढूंढना है। उसने धीरे 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 प्राणिक हीलिंग करके जो साइंस होता है, प्राणिक हीलिंग के बारे में सीखना शुरू किया। और जब उसने प्राणिक हीलिंग सीखना शुरू किया तो उसको अचानक से अपनी आंखों में थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखने लगा, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखने लगा। तो उसने कहा ये तो गजब का है। उसने दोस्तों अच्छा कॉर्पोरेट ट्रेनर था, इंग्लिश का वैसा ट्रेनर मैंने पूना में नहीं देखा कहीं पे, एंड एट द सेम टाइम करीब 50,000 रुपए इंग्लिश के ट्रेनिंग्स वगैरह से उस समय कमा लेता था वो। उसने सब कुछ छोड़ दिया और सिर्फ हीलिंग करने लगा, सिर्फ हीलिंग करने लगा, सीखने लगा लोगों को हील कैसे करते हैं, हीलिंग करने लगा। बोला मेरी इतनी बड़ी तकलीफ है तो लोगों की कितनी बड़ी तकलीफ होगी, देखने लगा, सीखने लगा, हीलिंग करने लगा। आज फुल टाइम हीलिंग करता है। आज उसने जिस लड़की से शादी करी है वो भी फुल टाइम हीलर है। दोनों दे देता है, कोई आदमी 3,000 दे देता है इस काम के लिए, एंड है कितने साल का। अंबानी से या उसकी सक्सेस को नापोगे आप सुनील भारती मित्तल साहब से, आई मीन दैट्स नॉट फेयर एट ऑल। एम आई राइट? सो सफल अगर आप हैं, बनना चाहते हैं, तो पहला चीज वो कर रहे हैं जो आप दिल से कर रहे हैं। दूसरी चीज आपको पैसा मिले ना मिले आप जिंदगी भर उसको करना चाहें। और तीसरी चीज जिसे करते समय भूख प्यास का भी आपको लाभ हानि, भूख प्यास दिन रात ये आपके माइंड से निकल जाए, और जिसको करने के अंदर ही आपको सबसे ज्यादा मजा आता हो, जिसको करते समय आपको टीवी देखने की जरूरत ना पड़े, व्हाट्सएप करने की जरूरत ना पड़े, पार्टीज करने की जरूरत ना पड़े, हेली हॉलीडेज में जाने का भी मन ना करे, वो ही करते रहें, बस ये ही मन करता रहे, तो आप सफल हैं दोस्तों। और ये सफलता आप में से हर एक आदमी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि आपके पास दो ही ऑप्शन है। आप में से कई लोग कहेंगे सर जो मैं कर रहा हूं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो मैं कर रहा हूं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसका सॉल्यूशन बताइए कि जो मैं कर रहा हूं मुझे 1% भी पसंद नहीं है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं सर। आपके पास दो ही ऑप्शन है, पता है क्या? बोलता हूं ढंग से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप जो कर रहे हैं वो ही कर रहे हैं और आपको वो बिल्कुल पसंद नहीं है, और उसको छोड़ने का भी आपको ऑप्शन नहीं है। क्योंकि हो सकता है हर कोई उतना लकी नहीं है कि जॉब छोड़ दे तुरंत एंड वो करना शुरू कर दे जो वो करना चाहता है, और वो करना शुरू कर दे जो वो करना चाहता है, उसमें हो सकता है लॉस हो जाए। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, पता है क्या? या तो भाग लो या फिर भाग लो। क्या है ऑप्शन? या तो भाग लो या फिर भाग लो। यानी या तो पार्टिसिपेट करो, जैसे मैंने कल कहा था खेलो जी जान से, या तो पार्टिसिपेट करो या फिर रन अवे। या तो उसमें इतना जान से खेलो। आदमी जाता है अपने ऑफिस, जाता है क्या ऑफिस है, बॉस बेकार है, ऑफिस है, सैलरी ठीक नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, अरे तो छोड़ना आज, छोड़ना आज। किधर को किसी ने जबरदस्ती बिठाया उधर? नहीं बिठाया तो छोड़ दे। नहीं नहीं छोड़ तो नहीं सकता। छोड़ क्यों नहीं सकता? अरे सर सैलरी कौन देगा, ईएमआई कौन देगा, बच्चों की पढ़ाई, तो फिर कर। और जब करना ही है तो कमाल का कर यार। जब करना ही है अगले 1 साल उस जॉब को, तो ऐसा कर जैसे मजा आ जाए। और उसके बारे में क्रिटिसाइज करना छोड़ो, क्योंकि वो जॉब आपके घर पे रोज हर महीना रोटी ला रही है। वो जॉब आपके बच्चों की पढ़ाई करवा रही है, आपकी बाइक में पेट्रोल। या फिर भाग लो, यानी पार्टिसिपेट करो, या तो भाग जाओ उस जॉब से, आज छोड़ दो। कोई परेशान, कोई आपको जबरदस्ती नहीं है उस जॉब में जाने की, लेकिन जा रहे हो तो उसको क्रिटिसाइज तो मत करो। पता है, एक बार मंदिर में जाके आप पूजा करो या ना करो, भगवान का आदर करो या ना करो, लेकिन आपका सबसे इंपॉर्टेंट मंदिर आपका काम है। मेरा ये सबसे मेरा सबसे बड़ा टेंपल है। ये सबसे बड़े आपको बोलूं 5 मिनट वेट करो, तो आप टिकोगे मेरे पास? नहीं टिकोगे। मेरे घर में खाना आएगा? नहीं आएगा। मेरी गाड़ी का पेट्रोल सामने बैठे हैं, तो मेरे भगवान के लिए मुझे अपना दिल जान समर्पित करना पड़ेगा। और आप जब उस ऑफिस में जाते हो, वो आपका मंदिर है। वहां से पैसा आ रहा है, चाहे कम ही आ रहा हो, चाहे कम ही आ रहा हो, आपको उसकी पूजा करनी पड़ेगी। लेकिन जो आदमी अपनी कर्म भूमि की पूजा नहीं कर सकता, वो लाखों मंदिरों में भटक ले, उसका कभी भला नहीं हो सकता, गारंटी ले लो।